दिल्ली में इस महीने डीटीसी बेड़े में जुड़ेंगी 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें। राजधानी में अभी 4000 से अधिक ईवी बसों का संचालन जारी है। साल के अंत तक 7500 इलेक्ट्रॉनिक बसों का लक्ष्य रखा गया है। 44 बस डिपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार। भलसवा में 20 एकड़ जमीन पर नया डीटीसी बस टर्मिनल बनेगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में इस महीने डीटीसी बेड़े में जुड़ेंगी 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? कल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी के जो अधिकारी हैं उनकी दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह से जो है बैठक हुई थी। एक समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें जो बसों की फ्लीट को लेकर चर्चा की गई थी और साथ ही साथ ये कहा गया था कि अभी तक जिस तरह से 4000 दिल्ली में ईवी बसों का संचालन चल रहा है उसी प्रकार इस 200 और नई इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उनका इससे ही साल जो है ईवी बस के उसमें बेड़े में शामिल किया जाएगा। न केवल और इस साल बल्कि इसी महीने यानी मार्च में ही 200 और नई इलेक्ट्रिक बसें जो हैं दिल्ली वासियों को मिलने वाली हैं। दूसरी ओर पूरे अगर साल के टारगेट की बात करें तो दिल्ली सरकार का टारगेट है कि इस साल के अंत तक यानी 2026 के अंत तक 7500 ईवी बसें जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़े। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली को मिलेगा और दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है जो कि खासतौर पर गाड़ियों से आती है, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से आती है, बसों से आती है, तो उसमें भी एक बड़ा समाधान जो है कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। इसके साथ ही विशाल, ये बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक 7500 बसें जो हैं वो लक्ष्य जो रखा गया है वो पूरा किया जाएगा। इस लक्ष्य की ओर क्या दिल्ली सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी तक 200 जो है हम टारगेट जिस तरह से हम मार्च का महीने का गया है और इससे पहले भी 4000 बसें जो है वो अब तक दिल्ली की सरकार जो है वो लॉन्च कर चुकी है जिसमें ईवी बसों की हम बात की जा रही है। तो इस प्रकार जो टारगेट है 7500 बसों का, अगर ये हर महीने इसी प्रकार जो है नई नई फ्लीट्स जो है वो बसों की दिल्ली डीटीसी की में बेड़े में जोड़ी जाएंगी तो जाहिर तौर पर जो लक्ष्य है 7500 बसों का वो जरूर संभव हो सकता है। इसके साथ साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि भलसवा में 20 एकड़ जमीन पर नया डीटीसी बस टर्मिनल बनेगा। इस विषय में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो भलसवा में सबसे बड़ा दिल्ली का जो कूड़े का खत्ता, कूड़े का पहाड़ है उसको खत्म करके दरअसल भलसवा में लैंडफिल साइट की रिक्लेम जमीन पर जो है नया जो है इंटरेस्ट बेस्ड बस टर्मिनल जो है इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो है उसको बनाने की तैयारी की जा रही है जो कि सीधे तौर पर यूईआर 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के साथ उसको जोड़ेगा और डीटीसी डिपो के लिए जो है फिजिबिलिटी स्टडी करने के निर्देश दिए गए। यानी ये डीटीसी के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भलसवा में जो रिक्लेम जमीन है यानी जो जमीन कूड़े के खत्ते से अलग है उसको साफ कर दी गई है, वहां पर आप स्टडी कीजिए कि क्या यहाँ पर डीटीसी का जो डिपो है या फिर जो नया बस अड्डा है वो बनाया जा सकता है नहीं, क्योंकि एक बस अड्डा हमारे पास पहले कश्मीरी गेट पे भी है, आनंद विहार पे भी है, तो माना जा सकता है कि तीसरा जो आईएसबीटी है वो हमें भलसवा में मिल सकता है। अब विशाल, इसके साथ साथ जो 200 बसों का जुड़ाव होगा डीटीसी में, इनकी तारीख का लक्ष्य कब रखा गया है और इसके साथ साथ जब ये बसें जुड़ेंगे ऐसे में यात्रियों को किस तरीके की सुविधा होगी, किन रूटों पर ये बसें दौड़ेंगी? देखिए अभी जिस तरह से जो टारगेट है वो मार्च के अंत तक का है तो जाहिर तौर पर मार्च के आखिरी हफ्ते में हम मान के चल सकते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इन नई बसों का उद्घाटन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तो ईवी बसों पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हर 2 से 3 महीने के अंतराल पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नई डीटीसी की ईवी जो बस है जिन्हें देवी बस कहा जाता है उनका उद्घाटन करती है और लगातार डीटीसी के बेड़े में कई सारी बसें जो है वो शामिल होती जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली की सड़कों पर जब ये बसें दौड़ेंगी तो लोगों को काफी सुविधा होगी और जो कम पैसे में लंबी दूरी का सफर है वो लोग तय कर पाएंगे और इसमें महिलाओं के लिए तो यात्रा मुफ्त है ही, दूसरी ओर जो दूसरे लोग हैं जो पुरुष हैं उनको भी यात्रा करने में काफी जो है सुविधा होगी। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से 4000 बसों का लक्ष्य पूरा हो चुका है, इसके साथ साथ अब लगातार दिल्ली में ईवी बसें बढ़ाई जा रही हैं, इससे पर्यावरण में किस तरीके का लाभ देखने को मिलेगा आगे चलकर? देखिए पर्यावरण के लिए जो है इलेक्ट्रिक बसेस काफी ज्यादा
हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल वाली जो बस जो पुरानी, वो काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाती थी। और सर्दियों के समय जिस तरह से राजधानी का एक्वा लेवल अक्सर जो है 400 के पार चला जाता है, और अभी जी। भी एक्वा लेवल जो है वो थमा जरूर नहीं है। हालांकि इस पर चर्चाएं कम हो गई हैं। जो हम्म। एक्वा लेवल है वो अभी भी खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। जी। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए जो ईवी हम्म। बसेस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वो काफी बड़ा योगदान देती है। और हम्म। यही संभावना है कि जल्द से जल्द, जिस तरह से अगर 7500 बसें दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाली दौड़ेंगी, तो हम्म। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें एक हम कह सकते हैं नया जो है एक कीर्तिमान भी कहीं ना बिल्कुल। कहीं हासिल होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।